Hi English learners, good morning. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita Kaur, your spoken English teacher. So students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं how to express shock, how to express prohibition, asking and giving instructions, and students how to start out, how to continue and finish. Okay, तो आज हम सब ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में. तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज हैव अ लुक ऑन आवर टाइम टेबल. स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं. तो जो स्टूडेंट्स हमसे क्लासेस लेना चाहते हैं ऑनलाइन, वो लॉग इन कर सकते हैं ऑन www.o3spokenclasses.com पर, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हो ऑन 9654128282 पर. तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ऑन हाउ टू एक्सप्रेस शॉक एंड प्रोहिबिशन. चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशंस ऑन शॉक एंड प्रोहिबिशन. हाउ टू एक्सप्रेस शॉक एंड प्रोहिबिशंस. सो शॉक के लिए मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हैं. फर्स्ट इज आई वॉज शॉक्ड टू हेयर. ठीक है, आई वॉज शॉक्ड टू हेयर दिस बैड न्यूज़. ठीक है, मैं इस बैड न्यूज़ को सुन के शॉक रह गया. ठीक है, नेक्स्ट इज वी आर ऑल इन कंप्लीट शॉक. ठीक है, हम सब किसमें कंप्लीट शॉक में है. वी आर ऑल इन कंप्लीट शॉक. हम ऐसे भी बोल सकते हैं टू एक्सप्रेस द शॉक. ओके, नेक्स्ट इज हु कुड हैव प्रेडिक्टेड इट. इसको कौन जान सकता था, इसका अंदाज़ा कौन लगा सकता था. हु कुड हैव प्रेडिक्टेड इट. ठीक है, इसको कौन प्रेडिक्ट कर सकता था. वी आर सेइंग लाइक दिस. ठीक है, आई वॉज स्टन. मैं स्टन हो गया. आई वॉज स्टन्ड. ठीक है, मैं स्तब्ध रह गया, मतलब रुक गया अचानक, कहीं स्टन्ड रह गया. ओके, नेक्स्ट इज द न्यूज़ केम एज अ कंप्लीट शॉक. ठीक है, तो वी कैन से द न्यूज़ केम एज अ कंप्लीट शॉक. हम यहाँ पे भी अपना शॉक एक्सप्रेस कर रहे हैं. द न्यूज़ केम एज अ कंप्लीट शॉक. ठीक है, दैट्स द लास्ट थिंग आई एक्सपेक्टेड. दैट वॉज द लास्ट थिंग आई एक्सपेक्टेड. ठीक है, वो आखिरी चीज़ थी जो मैंने एक्सपेक्ट की थी, बट कुछ नहीं हो पाया. ओके, नेक्स्ट इज यू आर किडिंग. सो स्टूडेंट्स, यू आर किडिंग. ठीक है, तो आप शॉक्ड हो तो आपका एक्सप्रेशन या टोन भी उस तरह से आना चाहिए. यू आर किडिंग, आर यू किडिंग, इस तरह से हम बोलेंगे फॉर शॉक, टू एक्सप्रेस द शॉक. ओके, नेक्स्ट इज I would never have guessed. ठीक है, I would never have guessed. ठीक है, मैंने ये कभी गेस नहीं कर सकता था. मैं इसको कभी गेस नहीं कर सकता था. I would never have guessed. ठीक है, oh my God, really? तो here again the expression of shock comes. Oh my God, really? हम ऐसे बोलते हैं ना, तो टू एक्सप्रेस द शॉक. सो स्टूडेंट्स, यू कैन यूज एनी ऑफ द 1 or 2 or 3 फॉर इन योर कन्वर्सेशन एंड मेक योर स्पोकन वेरी वेल और अट्रैक्टिव. सो नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन मीन्स किसी चीज़ के लिए मना कर देना, रोक लगाना. सो फर्स्ट एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, इट इज़ फॉरबिडन टू. ठीक है, इट इज़ फॉरबिडन टू स्मोक इन दिस एरिया. हम ऐसे बोल सकते हैं, इस एरिया में स्मोक करना मना है. नेक्स्ट, यू आर नॉट अलाउड टू. हम ऐसे बोल रहे हैं, यू आर नॉट अलाउड टू वॉक ऑन द ग्रास. आपको ग्रास पे चलना अलाउड नहीं है. यू आर नॉट अलाउड टू प्लक द फ्लावर. आप फूल को नहीं तोड़ सकते हो. ठीक है, इस तरह से आप बोलोगे, यू आर नॉट परमिटेड टू. ठीक है, यू आर नॉट परमिटेड टू प्लक द फ्लावर, ऐसे भी बोल सकते हो आप. सो नेक्स्ट इज it is prohibited to walk in this lane. ठीक है, it is prohibited to walk in this lane. इस लेन में जाना मना है. ठीक है, you must not do that. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. ओके, you are not to feed the animals. So you are not to feed the animals. आप सही आदमी नहीं, आपको एनिमल्स को फीड नहीं करना चाहिए. ओके, लाइक दिस, यू कांट डू दैट.
आप उसको नहीं कर सकते। यू कांट गो आउट लेट, आप लेट बाहर नहीं जा सकते हो। सो लाइक दिस ऑल दीज आर एक्सप्रेशन फॉर प्रोहिबिशन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे एक्सप्रेशंस समझ आए और इनको स्टूडेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कुछ और एक्सप्रेशंस की। अब बात करते हैं आस्किंग इंस्ट्रक्शंस की, गिविंग इंस्ट्रक्शंस की, स्टार्टिंग आउट, कंटिन्यूइंग और फिनिशिंग। ठीक है, तो इन सारे एक्सप्रेशंस की आज बात करते हैं स्टूडेंट्स आफ्टर दिस। Here students, I have written some more beautiful expression on asking and giving इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस लिखे हैं जिसमें आप आस्क कर सकते हो एनी इंस्ट्रक्शन फॉर आस्किंग इंस्ट्रक्शंस और गिविंग इंस्ट्रक्शंस। स्टार्टिंग कैसे की जाती है, कंटिन्यू कैसे किया जाता है या फिनिश कैसे किया जाता है। आई होप ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपको अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हो एक बार तो स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्टूडेंट्स ट्राई टू नोट डाउन ऑल दीज एक्सप्रेशंस इन द नोटबुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आस्किंग इंस्ट्रक्शंस से। तो आस्किंग इंस्ट्रक्शंस के लिए मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है हाउ डू आई यूज दिस डेबिट कार्ड। तो हम पूछ सकते हैं, आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, हाउ। नेक्स्ट इज कैन यू शो मी हाउ टू यूज द क्रेडिट कार्ड। ठीक है, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, या हाउ टू यूज़ द लिफ्ट या हाउ टू यूज़ द पेन। एनीथिंग यू कैन से। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो। हाउ टू यूज़, कैन यू शो मी, आप किसी से कुछ इंस्ट्रक्शंस मांग रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज डू यू नो हाउ टू। ठीक है, डू यू नो हाउ टू फिल द फॉर्म, आप बोल सकते हो डू यू नो हाउ टू फिल दिस फॉर्म, कैसे ये फॉर्म फिल किया जाता है, क्या आपको पता है। ओके, हाउ डू आई गो अबाउट इटली। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, मैं इटली कैसे जा सकता हूँ, ऐसे पूछ सकते हो। वॉट यू सजेस्ट अबाउट, आप कुछ भी बोल सकते हो, वॉट डू यू सजेस्ट अबाउट माई विजिटिंग टू मनाली इन विंटर्स। ठीक है, अगर मैं मनाली विंटर्स में जाऊं तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप ऐसे बोल सकते हो, व्हाट यू सजेस्ट। या फिर आप बोल सकते हो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू टेक द एडमिशन। ठीक है, इन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहला स्टेप क्या है, आप ऐसे बोल सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू। ठीक है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू क्लियर द एंट्रेंस। ठीक है, एंट्रेंस क्लियर करने का बेस्ट तरीका क्या है, आप ऐसे भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं गिविंग इंस्ट्रक्शंस की। तो गिविंग इंस्ट्रक्शंस के लिए मैंने यहाँ लिखे हैं कुछ एक्सप्रेशंस, जैसे कि आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो आप किसी को। ठीक है, आपको किसी को कुछ बोलना है कि आपको ये क्या क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस देने हैं। तो आप बोलोगे फर्स्ट यू डू दिस देन कम टू मी। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि पहले यू, उसके बाद आप अपनी बात बोलोगे, फर्स्ट यू डू दिस। ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर लो, इसको कर लो, डू दिस कर लो इसको, तो उसके बाद मेरे पास आना। ओके, आप ऐसे बोल सकते हो। और इंस्ट्रक्शन देने के क्या तरीके हैं स्टूडेंट्स, देखिए। देन यू, ठीक है, आपने एक इंस्ट्रक्शन दे दी है, उसके बाद आप बोल रहे हो देन यू डैश। ठीक है, आप कुछ भी अपनी बात बोल सकते हो इसको करने के बाद। देन यू कम टू मी। ठीक है, इसके बाद आप मेरे पास आओ। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट यू कैन। ठीक है, नेक्स्ट बोल के नेक्स्ट यू कैन आस्क योर मदर। ठीक है, इसके बाद आप दूसरी चीज़ आप अपनी मॉम से पूछ सकते हो। ठीक है, या लास्टली यू शुड। ठीक है, लास्टली यू शुड लर्न अबाउट इट। ठीक है, लास्टली आपको उसको अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए, या कुछ भी आप स्टूडेंट्स आप अपने हिसाब से बोल सकते हो। दीज आर द 3 or 4 वेज ऑफ गिविंग द इंस्ट्रक्शंस। आप इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। ठीक है, इन इंग्लिश। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग आउट। स्टार्टिंग आउट के लिए मैंने एक्सप्रेशंस यहाँ लिखे हैं। तो स्टार्टिंग, अगर आपको स्टार्ट करना है किसी चीज़ के लिए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़, the first thing you do is you should go to your mom. ठीक है, and say sorry. आप ऐसे बोल सकते हो, पहली चीज़ आपको अपनी मॉम के पास जाके सॉरी बोलना चाहिए। आप ऐसे कुछ स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो बिफोर यू बिगिन यू शुड। ठीक है,
आप स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू बिगिन यू शुड प्रे टू गॉड। ठीक है, अगर आप स्टार्ट करने से पहले आपको गॉड से प्रे करना चाहिए, आप ऐसे भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज द बेस्ट प्लेस टू बिगिन इज। ठीक है, द बेस्ट प्लेस टू बिगिन इज, सबसे अच्छी जगह स्टार्ट करने के लिए कौन सी है, इज स्कूल या इज एट होम। ठीक है, आप घर से स्टार्ट कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, द बेस्ट प्लेस टू बिगिन इज एट होम। ठीक है, घर से आप स्टार्ट कर सकते हो। या नेक्स्ट आप बोल सकते हो आई वुड स्टार्ट बाय। ठीक है, आई वुड स्टार्ट बाय टुमारो, मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, सो इस तरह से आप स्टार्टिंग आउट के कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एक्सप्रेशंस कैसे यूज़ कर सकते हो, स्टार्ट कैसे कर सकते हो, ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कंटिन्यूइंग की। तो कंटिन्यूइंग के लिए मैंने यहाँ एक्सप्रेशंस लिखे हैं, कोई चीज़ को जब कंटिन्यू करना हो। तो कंटिन्यू के लिए हम क्या बोलेंगे, हम सपोज वी आर सेइंग समथिंग, हम कुछ बोलते चले जा रहे हैं, आफ्टर दैट, अब आफ्टर दैट यूज़ करते हो। बट कई ऐसे लोग होते हैं जो इसको बार बार यूज़ करते हैं, तो इट लुक्स अ लिटिल बिट ऑकवर्ड। ठीक है, बार बार आफ्टर दैट, इट डज नॉट मेक सेंस, और अच्छा भी नहीं लगता है, और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, और बोलने में भी नहीं। ठीक है, रेपिटेशन ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट यू कैन से आफ्टर दैट यू कैन डू दैट। ठीक है, आफ्टर दैट आपने ऐसे एक बार यूज़ किया, मैक्सिमम 2-3 टाइम्स, नॉट मोर देन दैट इट शुड बी यूज्ड। नेक्स्ट आप कंटिन्यूइंग के लिए आप बोल सकते हो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू, आप आगे कुछ भी बोल सकते हो। या फिर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट थिंग यू डू इज़। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग यू डू इज़ यू शुड हरी अप। ठीक है, अगली चीज़ आपको क्या करनी चाहिए, आपको जल्दी करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप और क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, वंस यू हैव डन दैट, आप बोल रहे हो वंस यू हैव डन दैट। ठीक है, आपने एक बार वो कर लिया, देन उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, यू शुड फिल द फॉर्म। वंस यू हैव डन दैट देन यू शुड सबमिट द फॉर्म। अगर आपने एक बार उसको कंप्लीट करने के बाद आपको उसे सबमिट कर देना चाहिए, या कुछ भी आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज व्हेन यू फिनिश दैट। ठीक है, जब आप वो ख़त्म कर लो, यू शुड साइन ऑफ। ठीक है, जब आप उसको ख़त्म कर लेते हो तो आपको साइन ऑफ कर लेना चाहिए। ठीक है, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। ठीक है, फॉर कंटिन्यूइंग। नाउ स्टूडेंट्स, फिनिशिंग के लिए आज का जो हमारे कुछ एक्सप्रेशंस हैं वो हैं, जब आप चीज़ों को ख़त्म करने लगते हो तो आप कैसे बोल सकते हो, आप बोल सकते हो द लास्ट स्टेप इज़। ठीक है, द लास्ट स्टेप इज़ टू बेक द केक। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या है, केक को बेक कर लो। ठीक है, द लास्ट थिंग यू डू इज़ टू सबमिट द फॉर्म। ठीक है, आप लास्ट थिंग क्या करो, सबमिट कर दो। ठीक है, इन द एंड। ठीक है, इन द एंड बोल के भी आप अपनी बात बोल सकते हो, टू फिनिश द थिंग्स। या फिर आप बोल सकते हो व्हेन यू हैव फिनिश्ड, जब आपने ख़त्म कर लिया हो, जस्ट क्लिक द सबमिट बटन, आप ऐसे भी बोल सकते। स्टूडेंट्स, हम बोल सकते हैं व्हेन यू हैव कंप्लीटेड ऑल द स्टेप यू शुड जस्ट प्रेस द एंटर की। तो जब आपने पूरे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हो तो आपको क्या प्रेस करना चाहिए, एंटर की प्रेस करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ एक्सप्रेशंस एंड दे आर वेरी यूजफुल स्टूडेंट्स, बिलीव मी। सो प्लीज नोट डाउन ऑल दीज एक्सप्रेशंस एंड स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी through your comments that how do you like my videos. If you like my videos, please do like it, share it and subscribe it. अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।